देखिए यहाँ आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि सर क्वेश्चन में ये लिखा है कि एक क्वेश्चन है जहाँ एक तरफ क्वेश्चन मार्क है और उस क्वेश्चन मार्क की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इस तरफ साइड में लिख लेता हूँ, जिससे हम इधर इसको बनाएंगे, है ना। यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। सर बोलो। सर फिफ्थ का आंसर 110 आ रहा है। अरे रुको तो सही, मैं बना रहा हूँ। अंशराज भास्कर क्या कह रहे थे? कुछ नहीं। तो फिर क्वेश्चन को देखो। हाँ कोई बात नहीं, तो एक बार आप देखो तो सही, मैं बना रहा हूँ उसको भी देख लो थोड़ा। थोड़ा सा मेरा वाला क्वेश्चन भी देख लो, मैं जो सोल्व करवा रहा हूँ, क्या पता मैं सही करवा दूं, है ना। थोड़ा सा इधर भी नजर डालो। देखो ये हमारे पास में क्वेश्चन लिखा हुआ है, और सर हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और क्वेश्चन मार्क कहाँ पर, उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सर ये रहा हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब आपको सबको पता है कि सर पहले इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, जो भी प्लस माइनस जिधर भी हो रहा ब्रैकेट उनको यूज कर लेते हैं। और सबको पता है कि सर हमें वी बोर्ड मास का यूज करना है, वी बोर्ड मास, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आएगा इसलिए लिख लेना ये, जिससे आपको आइडिया रहे। सबसे पहले सर विनिकुलम कहीं भी ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, छोड़ दो। ब्रैकेट, यस सर ब्रैकेट दिया हुआ है। एक ब्रैकेट सर इधर दिया हुआ है हमारे पास में, और एक ब्रैकेट इधर दिया हुआ, तो पहले दोनों ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। सर इधर लिखा हुआ है 642 और प्लस कितना है 128। इसके अलावा यहाँ पर कोई साइन नहीं है प्लस के अलावा, तो केवल प्लस है, प्लस कर देते हैं। सर 8 और 2 कितने हो गए 10, 1 रहा कैरी, 4 2 6 और 1 कितना 7, और ये 7, तो ये आ गया सर 770। और डिवाइड बाय क्या है सर ये 2, और प्लस ये कितना है 115 इजिकल टू, ये क्वेश्चन मार्क तो इधर ऐसा कैसा रह गया, प्लस सर ये लिखा हुआ है 275 और प्लस में 225, दोनों प्लस है। 5 और 5 10, 1 रहा कैरी, 7 और 2 9 और 1 कितना हो गया 10, 1 कैरी, 2 और 2 4 और 1 कितना हो गया सर 5, तो ये आ गया सर 500। अब इसके बाद में क्या करना है सर, इस ब्रैकेट को अगर आप ओपन करोगे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि बाहर की तरफ क्या लिखा हुआ है, डिवाइड का साइन है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। चलिए इसको हटा दिया। इधर वाले के यहाँ पे ये कैसे नंबर है सर, पॉजिटिव नंबर है ना ये वाली, और ये भी क्या है प्लस, प्लस और प्लस अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस और प्लस मल्टीप्लाई के क्या बनाते हैं सर, प्लस बनाते हैं, तो ये भी यहाँ पर क्या रहेगा प्लस ही रहेगा, तो इस ब्रैकेट को हटा देते हैं और ये प्लस का प्लस रहेगा। अब देखिए, अब आपके सामने कुछ और नई क्वेश्चंस बन गए कि सर इस बार इधर की तरफ देखें तो यहाँ पर सर एक तो हमारे पास में डिवाइड है, एक हमारे पास में प्लस है। ये वाला प्लस अभी काम में नहीं ले सकते, क्योंकि ये वाला तो पता है कि सर ये जो पूरी फॉर्म है इसको तो उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सर ये तो पूरा पूरा उधर जाएगा, और उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। लेकिन उससे पहले सर आपको इधर वाली पूरी फॉर्म को पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, तब उसके अंदर करोगे। इधर हमारे पास में सर पहले डिवाइड लिखा हुआ है, तो पहले डी पे आ जाओ। तो डी पे आएंगे तो 770 में अगर आप 2 का डिवाइड करोगे तो कितना लेके आओगे सर, 7 3 जा 26 माइनस 1 17, और 7 8 जा कितना हो गया 16, माइनस 1 जीरो ऊपर से लाए, और 7 5 जा 10, 2 5 जा 10। चलिए सर ये आ गया 385। इसमें क्या करना है सर, इस 385 में प्लस करना है 115, क्योंकि ये प्लस लिखा हुआ है ना 115, तो सर इसमें कर देते हैं 115 प्लस कर देते हैं। 5 और 5 10, 1 कैरी, 8 9 और 1 कितना हो गया 10, 1 कैरी, 3 4 और 1 कितना हो गया 5। ये आ गया सर इधर तो 500 आ गया, और ये इधर कितना आ गया क्वेश्चन मार्क, और प्लस कितना था 500 था। इस वाले पूरे को मैं उधर साइड में कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिएगा, अब आपको करना क्या है, इसको थोड़ा नीचे लाता हूं ताकि आपको और अच्छा सा इमेजिन आपको करवाता हूं। देखिए सर यहाँ पे आपने जो ये वाला फॉर्म लिखा हुआ आपके पास में, ये जो 500 है, ये पूरा पूरा 500 कहाँ लेके जाओगे सर, इसको तो हमें उस तरह भेजना पड़ेगा, क्योंकि इधर तो आपको केवल और केवल किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यस सर, जब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा सर, ये उठ के इस तरफ आएगा इक्वल के, ये इक्वल के इस तरफ आएगा। तो सर ये इधर प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का। अब आप कहोगे सर ये वाला 500 आपने कहाँ से लिख दिया, ये वाला 500 कहाँ से लिख दिया,
हम कहेंगे कि ये वाला 500 इन दोनों का प्लस किया तो ये 500 आ गया। और इधर क्या रहा सर, क्वेश्चन मार्क। अब बताओ 500 में से 500 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0। ये तो बता रहा हूँ, सुनो तो सही, तो अभी पूरा थोड़ी कर दिया क्वेश्चन, थोड़ा इंतजार करो। ये सर 0 ये आया। प्लस होगा। अब आपने क्या देखा कि सर यहाँ ये प्लस का है, ये इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का होगा। क्योंकि जो इधर प्लस की होती है तो उधर जाके किसकी हो जाती है सर, इधर कोई प्लस होता है उधर जाके माइनस होता है। अगर इधर माइनस है तो वो प्लस होगा, है ना, ये ट्रांसफर होते हैं। माइनस बनता है प्लस, प्लस बनता है माइनस, मल्टीप्लाई जाता है डिवाइड में और डिवाइड जाता है मल्टीप्लाई में, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो अब ये इधर जब प्लस में था तो इधर आके तो माइनस का होगा। आपको पता है कि इधर आके किसका हो जाएगा सर, ये इधर आके हमारा माइनस का होना पड़ेगा, क्योंकि प्लस की नंबर तो किसकी होती है, माइनस की। और जब 500 में से 500 माइनस कर दिया तो कितना आ गया सर, हमारे पास में आंसर है 0 आ गया। कोई बात नहीं, देख लीजिए, है ना, ये देख लीजिए, बहुत इजीली एक बार आपने अपने आप को वापस समझा लीजिए ना। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, एक छोटा सा क्वेश्चन था, रुको, एक छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। बस आपको ये मेथड समझना था कि सर ये जो क्वेश्चन मार्क होता है, हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करने तो पहले ये वाला ब्रैकेट सोल्व किया, इधर ये ब्रैकेट सोल्व किया। इसका आंसर है सर 500, इसका आंसर है सर 770। डिवाइड बाय 2 है तो फिर पता है कि फिर डी को करते हैं तो डिवाइड कर दिया, क्योंकि फिर तो डी करते हैं ना ए से पहले। फिर हमने इसमें डिवाइड कर दिया, डिवाइड 2 का किया तो कितना आया 385, प्लस में साथ में कितना चल रहा है 115, ये 115 कितना हो गया 500। अब सर इधर केवल क्वेश्चन मार्क जब हमें रखना है तो ये प्लस वाला किधर जाएगा, उधर। अब उधर जाएगा तो प्लस क्या हो जाता है, पॉजिटिव क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, माइनस हो गया और माइनस हो गया 500, 500 माइनस 500 तो कितना हो गया सर 0। एक छोटा सा क्वेश्चन था। सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मार्क रहा, ये सर मल्टीप्लाई 32 रहा, मल्टीप्लाई 2 प्लस 180 इजिकल टू कितना होगा सर, इजिकल टू 120 मल्टीप्लाई 2 प्लस 260। सर ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और गिवन है, इसको हमें सोल्व करना है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। अब यहाँ क्या करना है सर, सबसे पहले हमने ये जो इधर वाली वैल्यू थी इसको तो हमने पूरे को सोल्व कर लिया, क्योंकि इधर तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। चलो फिर हम भी इधर वाले को सोल्व कर लेते हैं। सर सबसे पहले हमने जो इसके अंदर वाले ब्रैकेट को किया तो 120 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 2 24 260 प्लस कितना हो गया सर 260, 0 6 और 4 10, 1 रहा कैरी, 2 और 2 4 और 1 5। देखो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा कि जो इधर ध्यान नहीं दे रहा है। अगर आप इधर ध्यान नहीं दोगे तो फिर मैं जब थोड़ा आगे चला जाऊंगा तो फिर पता नहीं चलेगा कि सर ये स्टेप कैसे बन गई। तो प्लीज मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि मेरी सहायता करो और आप इस तरफ देख लो क्लास में। इसके बाद में देखो सर ये तो 500 हो गया। अब बात करते हैं सर इधर वाले पूरी फॉर्म की, इसमें क्या करना है। आप देखो आपके पास में लिखा हो सर क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 2 प्लस 180। आप अगर इस ब्रैकेट को हटाना चाहो तो कोई इफेक्ट रहेगा, बाहर की तरफ तो पहले से मल्टीप्लाई लिखा हुआ, कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, ये ऐसा कैसा बन जाएगा। अब देखो अगर आपको मैं ये वाला लिख दूं तो सर ये तो फिर बहुत ही हो गया, मल्टीप्लाई करके 180 करना है बस। इसने क्या किया कि ब्रैकेट बना के इसको थोड़ा नया रूप दे दिया। रूप देने से थोड़ी डरना है हमें। अब यहाँ क्या होगा सर, यहाँ पे तो पहले मल्टीप्लाई होगा, पहले ये मल्टीप्लाई, इससे तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन मार्क से तो क्या मल्टीप्लाई होगा, क्वेश्चन मार्क को तो वैसा का वैसा रहने दो। सर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 32 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा सर 64 आ जाएगा अपने पास में। तो ये कितना रहा सर, क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 64 प्लस 180। ठीक है, अब ऐसा मत कर देना कि इसको पहले प्लस कर दोगे, नहीं ये प्लस नहीं हो सकता क्योंकि ये पहले से मल्टीप्लाई हो रहा है। और रूल क्या कहता है कि, रूल कहता है कि सर वी बोर्ड मास जो पहले कहता है कि सर वो पहले मल्टीप्लाई होगा। अब आपको क्या सर इधर तो क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, कोई बात नहीं, तो क्वेश्चन मार्क लिखा हो तो मल्टीप्लाई क्यों करेंगे। तो अब एक काम करो, एक को उधर भेजते जाओ जब मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो। पहले इस प्लस वाले को भाई जाओ अपने घर जाओ, तो ये अपने घर आ गया। ये जब अपने घर आया तो क्या कहा इसने कि देखो भाई मैं उधर प्लस का था, सीधी बात है, और मैं इधर आके किसका हो जाऊंगा, माइनस का।
ठीक है, ये माइनस का हो गया क्योंकि ये प्लस का था। देखो 64 इससे कोई मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्वेश्चन मार्क से, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मार्क के पास कोई नंबर ही नहीं है। और 64 180 से प्लस नहीं हो सकता, क्यों? क्यों नहीं हो सकता? सुनना इस बात का, यहाँ बहुत एक अच्छी इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को सुनना कि ये यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा। जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में हम ऐसा कुछ कर बैठते हैं। यहाँ पर क्या कर बैठते हैं कि सर हम इन दोनों को पहले प्लस कर देते हैं, सर ये तो क्वेश्चन मार्क है, प्लस कर देते हैं, प्लस करके आंसर। अरे नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि रूल क्या कहता है कि पहले एम होगा फिर ए होगा। होना तो ये चाहिए, लेकिन सर ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो फिर इनको उधर ट्रांसफर करना स्टार्ट करो। इसको अपने घर भेजा तो ये माइनस का आ गया। जब नहीं हो सकता तो फिर आगे की स्टेप यूज करो, है ना। ऐसे नहीं कि सर अब क्या करें, ये तो मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, पहले आप मल्टीप्लाई का कह रहे हो। माइक म्यूट कर लो। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ प्लस है, सर अब क्या करें, सर ये तो मल्टीप्लाई है। कोई बात नहीं, तो हमें तो इसको वैल्यू निकालनी, ये तो पहले से पता है कि ये दोनों तो उधर जाने अपने घर, तो भेजना स्टार्ट कर दो। जरूर थोड़ी प्लस करके भेजो, एक एक को अलग अलग भेज दो। इसको कहो पहले तू जा, फिर इसको कह दो फिर तू भी चला जा। अब ये जब 180 इधर आया माइनस, तो बताओ अगर 500 में से अगर 180 माइनस कर दें तो कितना रहेगा सर? 0, ये 4, ये 10, ये 2 और ये कितना आ गया? 3। तो ये आ गया सर 320। इधर कितना रहा? क्वेश्चन मार्क प्लस 64 रहा, मल्टीप्लाई ये तो रहा, क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 64 रहा। अब क्या करें? अब सर इसको भी भेजना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई वाले को भेजना पड़ेगा। इसको इधर ले आए तो मल्टीप्लाई कहाँ जाता है सर? मल्टीप्लाई जो हमारे आ जाता है इधर क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क। और मल्टीप्लाई कहाँ आ जाएगा सर? मल्टीप्लाई डिवाइड में आता है, ध्यान रखना। मल्टीप्लाई उधर ट्रांसफर होकर किस में चला जाता है? डिवाइड में चला जाता है। प्लस उधर ट्रांसफर होकर किस में चला जाता है? माइनस में। माइनस किस में चला जाता है? प्लस में। और प्लस और डिवाइड किस में चला जाता है? मल्टीप्लाई में। यहां से वापस समझना, पहले ये ब्रैकेट हटाया, ब्रैकेट हटाया तो ये दोनों मल्टीप्लाई थे, हो गए। अब यहाँ पर आपके पास में दो साइन थे, एक मल्टीप्लाई और एक प्लस। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इन दोनों को प्लस करके फिर इसको उधर डिवाइड में ले जाएंगे। क्या करेंगे सब बच्चे कि 180 में 64 प्लस करके और फिर उसको उधर डिवाइड में ले जाएंगे 500 के। लेकिन ऐसा काम नहीं करना है। ऐसा काम क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर अगर हमने मल्टीप्लाई पहले प्लस कर दिया, रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए? पहले पहले मल्टीप्लाई होना चाहिए था, जबकि हमने पहले क्या कर दिया? प्लस, जो हमारे लिए गलत काम है। अब गलत होगा तो फिर आंसर भी गलत निकलेगा, लेकिन ये नहीं करना है। फिर सर हमने जब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया तो पता चला कि तो क्वेश्चन मार्क है, इससे हो नहीं सकता। तो जब इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता तो फिर आप एक काम करो, सबको उधर उधर भेजना स्टार्ट कर दो। पहले इसका नंबर आया, ये प्लस का था, उधर जाके माइनस हो गया तो 320। अब आपको कि सर पहले मल्टीप्लाई भेज सकते हैं? नहीं, पहले हमेशा प्लस को भेजो, मल्टीप्लाई लास्ट में भेजना। मल्टीप्लाई क्यों लास्ट में भेजना? क्योंकि इसके साथ में इससे पहले ये बैठा है, तो पहले इसको भेजो, क्योंकि मल्टीप्लाई को भेजोगे तो सीधा 500 में 64 का डिवाइड करना पड़ेगा और फिर वो ज्यादा टफ हो जाएगा। उससे बढ़िया है कि पहले 180 को भेजो ताकि एक नंबर अच्छा बने, और नंबर अच्छा बनेगा तो फिर डिवाइड मल्टीप्लाई को डिवाइड आसानी से कर दोगे। और फिर ये 64 में डिवाइड किया। एक मिनट रुको, माइक म्यूट है किसी का? नहीं। अब हुआ क्या कि सर 64 पे बहुत छोटा सा डिवाइड है। 64 में अगर हमें 320 में 64 का डिवाइड करना है, किसका करना है? 64 का डिवाइड करना है। तो 320 में 64 का डिवाइड करो। और 64 की टेबल नहीं पता तो अभी सीख लो। जैसे कितना हो जाएगा सर? 6 2 12, 2 4 8, 6 3 18 और 3 4 4 12। अब देखो ये क्या बनेगा सर? ये दोनों प्लस हो जाएंगे बीच वाले, तो ये कितना आ गया? 192। इसके बाद में 6 4 जा 24 और 4 4 जा 16, ये दोनों अंदर वाले फिर प्लस हो गए। ये 6 5 और 2। अभी चलते जाओ जब तक इस तक नहीं पहुंचो। 6 5 जा 30 और 4 5 जा 20, सर ये दोनों फिर से प्लस हो गए, तो ये कितना आ गया सर? 320। और ये कितनी टाइम्स सर? 5 टाइम्स, कितना आ गया? 320। और इसका आंसर कितना निकल गया? इसका आंसर आ गया सर 5। इसका आंसर कितना आ गया? 5 सर इसका आंसर रहा। एक छोटा सा क्वेश्चन था, एक बार खुद से समझिए, तब तक मैं आपको इसकी इसी के जैसा कोई दूसरा क्वेश्चन बनाने की ट्राई करता हूँ ना। इसी के जैसा सेम डिटो इसके जैसा दूसरा क्वेश्चन मैं इधर लिखता हूँ। इसको देख देख के कर लेना चाहे ना। ये इरेज कर दो कुछ तो इसके, ये वाले इरेज। ये हो गया वैसे आंसर, क्वेश्चन मार्क आंसर आ गया आपके 5। हाँ तो और किसका है? जब इसको हमने सोल्व कर लिया तो सोल्व किया तो ये इसी का तो आंसर आया, और ये क्वेश्चन मार्क है, हो गया आंसर। हाँ
अब यहाँ पे देखो क्या करना है सबसे पहले। सर सबसे पहले जो हमें सोल्व करना है वो पहले, आपको 2 डिजिट तक फाइंड आउट कर लो। अभी अब चेक कर लो है ना, अभी देखो मैं बनवा रहा हूँ, अपने आप पता चल जाएगा कि कहाँ आपने गलती की है या नहीं की है, सब पता चल जाएगा अभी। बस इधर देखो, सबसे पहले सर इधर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। इधर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा हुआ, इसे सोल्व कर लेते हैं। देखो 60 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, सबसे पहले पता चला कि सर यहाँ पर ब्रेकेट है, तो पहले ब्रेकेट को सोल्व किया, तो सर 60 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 120, और उसमें प्लस कितना किया सर 140, तो 0 6 और 2, तो ये तो हो गया सर 260 इस तरफ। तो ठीक है, इधर की तरफ अगर हमने देखा तो क्या देखा सर, इधर लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 4 प्लस 120। ये ब्रैकेट तो हम हटा ही सकते हैं, क्योंकि सर ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई है, तो इस ब्रैकेट को हम यहाँ से हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इनको हमने हटा दिया। अब हुआ क्या कि सर ये दोनों पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि पहले तो वी बोर्ड मास तो एम ही रहता है पहले, ए तो बाद में आता है, एम बाद में आता है ना, फिर एस आता है, इसीलिए क्या हो गया सर। अब उससे पहले क्या कर दें सर, इसको 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो सर 16 4 से कितना होता है 64, और प्लस कितना हो जाएगा सर 120। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि सर इसको पहले प्लस कर देंगे, हम क्या कर देंगे प्लस, क्या सोचेंगे कि हमें तो क्वेश्चन मार्क लिखना है, इसको प्लस कर दें। लेकिन आपका रूल क्या कहता है, पहले क्या होना चाहिए था, एम होना चाहिए था, इसलिए आपने पहले प्लस कैसे कर दिया। तो पता चला कि सर अगर हम एम के पास में जाएं, तो पता चला कि ये तो क्वेश्चन मार्क से हो रहा है, और क्वेश्चन मार्क के पास में कोई नंबर ही नहीं है, तो किससे मल्टीप्लाई करें, तो फिर मल्टीप्लाई करना जरूरी थोड़ी है जब नंबर ही नहीं है तो। फिर क्या करें सर, अब आपको पता है कि क्वेश्चन मार्क जिधर होता है उसके साथ में जितनी भी नंबर्स होती है उन सबको उधर ट्रांसफर करना होता है, सब उधर जाएंगे, हाँ सर उधर भेजना पड़ेगा। तो आप एक काम करो ना, इसको पहले इसको भेज दो उधर, प्लस वाले को। सर मल्टीप्लाई क्यों नहीं भेज रही, इसलिए नहीं भेज रही क्योंकि 64 का डिवाइड करोगे तो पहले से अटपटा नंबर आएगा, इसलिए पहले प्लस को भेज दो। पता है कि प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो सर 260 में से 120 माइनस कर देंगे पहले, और इधर क्या रह गया सर, इधर क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 64 रह गया। अब इसका आंसर कितना आया सर, 260 में से 120 अगर माइनस किया तो 0 4, और ये कितना आ गया 1, तो ये आ गया सर 140। अब आपको पता था कि सर ये वाला जो क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 64 रहा है, इसको भी तो भेजना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई वाला किधर आ जाएगा सर, इधर आके ये आ जाएगा सर डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई किस में चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है, और ये आ गया सर 64। अब एक काम करो, 140 में 64 का डिवाइड करो। सर 64 की टेबल नहीं पता, कोई बात नहीं, 6 की और 4 की तो आती है ना, हाँ सर वो तो आती है। 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, 6 3 जा 18, ये 12, तो ये दोनों प्लस हो गए, कितना हो गया सर 192। उसके बाद में सर 6 4 जा 24, और 2 4 4 4 जा 16, ये दोनों प्लस हो गए, तो कितना आ गया 416। सर इतना क्यों लिख रहे हो, सर ये तो यही मिल गया आपको कि यार 2 टाइम्स होगा, तो हमने किया 2 टाइम्स, तो कितना आया सर 128, क्योंकि उससे ज्यादा तो फिर 192 आ रहा है। करो माइनस, माइनस करते तो कितना आ गया सर 10 माइनस 8, तो 2, इधर ये 10 बना तो इधर 3, 3 माइनस 1 तो 1। अब पता चला कि सर ऊपर तो कोई नंबर नहीं है, ऊपर जब नंबर ही नहीं है तो लगाओ पॉइंट, क्योंकि आपने ऊपर से नंबर थोड़े लाए, पेनल्टी किस बात की, अभी पॉइंट लगाया 120। सर ये तो वन टाइम रहेगा, तो कितना हो गया 64, करो माइनस, ये 1 रहेगा, ये 10 रहेगा, 10 माइनस 4 तो 6, और इधर 11, इधर इधर कितना बनेगा सर, इधर बनेगा 11 बनेगा, 11 माइनस 6 तो 5, बनाओ 560, क्योंकि 2 डिजिट तक फाइंड आउट करना है ना हमें। चलो इसके आगे बढ़ो, 6 5 जा 30, 6 4 जा 20, ये दोनों अंदर वाले प्लस हो गए, कितना बना दिया सर 320, 6 6 जा 36, और 4 6 जा कितना होता है 24, ये कितना हो गया सर 6 और 2 8, 380। उसके बाद में आगे बढ़ो, सिर्फ 6 7 जा 42, और ये 28 आ जाएगा, दोनों प्लस हो गए, कितना हो गया 448 आ गया। उसके बाद में 7 टाइम हो गया ना, 8 टाइम 56, और ये 32, तो 6 और 3 कितना हो गया सर 9, 592, नहीं सर कितने टाइम 7 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम, तो कितना आ गया सर 448, और माइनस करो कोई जरूरी नहीं है कितना भी आए, हमें तो 2 डिजिट तक फाइंड आउट करना था आंसर, तो ये आ गया सर 2.17 आंसर, कितना आ गया 2.17, इसका क्या रहा सर आंसर रहा। दोबारा देख लीजिए,
सबसे पहले क्या हुआ कि सर सबसे पहले इधर वाले जिधर क्वेश्चन मार्क नहीं था उसको सोल्व किया, तो पता चला कि पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते, तो 62 कितना हो गया 120, उसमें प्लस कितना कर दिया 140, तो ये आ गया सर 260। इधर हमने ब्रैकेट को ओपन कर लिया तो ये मल्टीप्लाई था, तो 16 और 4 64 हो गया, 64 में प्लस 120 नहीं सर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पहले तो आपको m करना पड़ेगा। आप पहले प्लस कैसे कर रहे हो, पहले तो m का आएगा फिर ए आएगा, कोई बात नहीं। तो जब क्वेश्चन मार्क से m हो नहीं सकता, मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, तो फिर इस 120 को उधर भेज दो, क्योंकि जाने तो सभी वैसे ही उधर ही जाने। तो पहले इस 120 को भेज दिया तो ये माइनस चला गया, क्योंकि प्लस का था माइनस हो गया 140। अब इस ये मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में कर दिया, डिवाइड में कर दिया तो 2.17। बाकी ये टेबल आप लिख ही सकते हो, 6 की आपको टेबल आती है, 4 की आपको टेबल आती है, तो इजीली आप इनको बीच वालों को प्लस कर करके टेबल बना लेना। और अपना आंसर कितना आ गया सर 2.17 इसका सर आंसर रहा। और सेम इसी की तरह ये क्वेश्चन था। अब एक बार के लिए फटाफट सभी स्टूडेंट, एक बार के लिए सभी स्टूडेंट दोनों क्वेश्चन को फटाफट से समझ, यहाँ देख लीजिए मैं समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले आप सभी को मैंने बताया था कि पहले मल्टीप्लाई करना है ये वाला, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब हमने फ्रैक्शन सीखा तो उस समय क्या सीखा था कि सर अगर इस तरह का कोई भी नंबर लिखा आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सर ये नीचे है तो नीचे डिवाइड होता है, ये तो ऊपर की तरफ इसके साथ में है ना, ये मत सोचना कि ये नीचे की तरफ लिखा हुआ है, ये नीचे नहीं है ऊपर है, क्योंकि नीचे तो कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। लेकिन 1 हम लिखते नहीं, कोई बात नहीं, वो ऊपर की तरफ है। अब क्या होगा कि सर पहले इसका इसमें डिवाइड होगा, क्योंकि नीचे की तरफ तो नीचे का डिवाइड कर दो। अब जब 264 में अगर आप 11 का डिवाइड करोगे तो 11 टू जे कितना होगा 22, माइनस कितना रहेगा सर 4, और ये 44 ऊपर से, तो 11 4 जा 44, और ये आपका क्या आंसर 0। तो ये यहाँ पर कितना आ गया सर 24। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे ना, ऐसा ही तो करते थे हमारे हर समय, क्योंकि जब भी हमने फ्रैक्शन किया ऐसा ही किया। तो 24 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा सर 120, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आ गया सर 120, तो इसका आ गया, इसका कितना आ गया 120। इस बॉक्स का कैसे किया सर, पहले पता था कि देखो इस तरह की, अगर जैसे मान लो मैं 2/3 मल्टीप्लाई 70 लिखूं, है ना, चलो 70 तो नहीं 90 लिख देते हैं, इजीली हो जाएगा 90। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये इसमें पहले इसमें डिवाइड होगा। अगर ऐसा कुछ और हो तो, ऐसा कुछ अगर और भी हो तो सारे मल्टीप्लाई है तो किसी में भी डिवाइड कर सकते हो आप, है ना, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में तो नहीं, ये ऊपर ऊपर तो ऊपर रहेंगे और नीचे वाला नीचे रहेगा, क्योंकि जब इसको लिखेंगे तो ये तो लिखेंगे मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई 5, और नीचे कितना रहेगा 3 रहेगा, तो 3 का किसी में डिवाइड कर दो। अगर हमारे पास में एक लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ 5 मल्टीप्लाई 264 अपॉन 11 लिखा हुआ है, क्योंकि ऊपर वाले तो अंश अंश की तरफ रहेगा, हर की तरफ रहेगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में। ये आ गया सर 120 प्लस कितना रहा सर 280, और इधर क्या सर क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 25, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता। अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो दोनों को प्लस कर लो। 120 में अगर 280 अगर प्लस कर दोगे तो आंसर कितना रहेगा 0, 8 और 2 10, 2 3 और कितना सर 4, तो ये आंसर कितना आ गया सर 400 आंसर आ गया। और इजिकल टू कितना आ गया सर क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 25। अब आप मुझे ये बताइए कि जो क्वेश्चन मार्क के साथ में जो मल्टीप्लाई है ये किधर जाएगा सर, ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 400 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा सर 25, और ये इधर क्या रहा क्वेश्चन मार्क। अब जब 25 का अगर 400 में डिवाइड करना होगा तो सर 25 बन जाए 25, माइनस किया तो कितना हो गया सर 15 यहाँ पे आ गया, और 25 कितना हो जाएगा 25 6 जाए कितना हो जाएगा 150, और ये रहा 0, और इसका आंसर कितना आ गया सर 16। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई 16, आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। छोटा सा क्वेश्चन था, दोबारा समझ लीजिए एक बार। सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले सर इधर वाले, सबसे पहले इधर वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई किया तो पता चला है फ्रैक्शन के अंदर है, और फ्रैक्शन के अंदर तो सबसे पहले 11 का इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे की तरफ लिखा हुआ है, ये दोनों ऊपर लिखे हुए हैं अंश के अंदर है न्यूमरेटर में, तो इसका डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स हो गया सर 24 टाइम। अब 24 इससे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 120 हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस लिखेंगे 280 की जगह 280, दोनों प्लस लिखे हुए हैं तो दोनों को 400 कर दो, 25 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, और ये कितना हो गया सर 16। छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, तब तक आप भी सोल्व कर लो।
5 मल्टीप्लाई 12 प्लस 18 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सर सर यस, इसका आंसर वो पॉइंट में निकाल सकते हैं? वो नहीं निकाल सकते। पॉइंट में आओगे तो पॉइंट में निकालोगे, और किस में निकालोगे? ओके सर। अब देखो, देवांश बातें मत करो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या हो रहा है सर, यहाँ सिंपल सा छोटे छोटे सर दो मल्टीप्लाई थे। एक मल्टीप्लाई तो सर ये आपने ये लिखा था, और एक मल्टीप्लाई ये लिखा था, दोनों ब्रैकेट में थे। तो सर 12 को 5 से किया तो कितना आ गया 60, प्लस 18 को 15 से कर दें, बहुत छोटा है सर। 15 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 120, 20 का जीरो ले लिया, और 12 कहाँ पे चला गया सर हमारा कैरी, क्योंकि यहाँ तो नंबर तो एक ही लिख सकते हैं, बाकी सारा कैरी में चला जाएगा। 15 बन जाए 15, और 15 में अगर 12 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 7 और 2 27। ये कितना आ गया सर 27 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क प्लस कितना हो गया सर 50। और ये सर जीरो भी आपके साथ में रहेगा, तो ये जीरो यहाँ पर आ जाएगा साथ में, क्योंकि जीरो भी तो रहेगा ना। तो 27 का जीरो आ गया। अब यहाँ क्या हुआ सर, ये दोनों तो इधर प्लस होंगे बहुत छोटे छोटे, तो 270 में 60 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा जीरो। 7 और 6 कितना होता है सर 13, 1 रहा कैरी, 2 और 1 कितना हो गया 3, तो ये हो गया सर 330 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क प्लस कितना हो गया 50। अब क्या होगा सर, अब कुछ नहीं होगा, ये वाला है ना, इसको उधर अपने घर भेज दो। चलो भाई आप अपने घर जाओ। तो ये कहा देखो भाई, मैं इधर प्लस का हूँ, उधर जाके माइनस का हो जाऊंगा। हमने कहा कोई बात नहीं, हम आपको माइनस कर देंगे। कर दो -50, जीरो। अब यहाँ क्या हुआ सर, यहाँ तो कैरी लेनी पड़ेगी, ये 2 बना, ये 13, 13 माइनस करोगे तो 3 वो और 5 3 उधर से लेके चले जाओ, फिर 2 और रहेगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और ये 2 तो कितना आ गया 280। और ये आंसर आ गया सर आपका क्वेश्चन मार्क का 280। बहुत इजी क्वेश्चन था, छोटा सा लेना। अब सर इस क्वेश्चन को पहले मैं लिखता हूं उधर, ठीक है। क्वेश्चन था हमारे पास में सर 3 5/6 प्लस 1 3/4 प्लस 2 1/2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 37/12। ये हमारे पास में क्वेश्चन था। कोई बात नहीं, अब एक बार के लिए सभी स्टूडेंट बात मान के स्क्रीन पे देख लीजिए, जिससे आपको थोड़े से डाउट क्लियर हो जाएं, और उसके बाद में आप इसको और आसानी से कर सको। देखो सर, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये जो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखी हुई है, इनको सबसे पहले सर हमें कन्वर्ट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से मेरे साथ समझोगे तो अभी के अभी आपको लर्न हो जाएगा। सर कन्वर्ट करो, 6 3 जा कितना हो गया, मल्टीप्लाई करने पर 18, और 18 में 5 प्लस कर लिया तो कितना हो गया सर 23। तो ये तो हो गया सर 23/6 प्लस 4 1 जा कितना हो गया 4, और 4 और 3 कितना हो गया 7 7/4। 2 2 जा कितना हो गया सर 4, और 4 में 1 प्लस किया तो कितना आ गया सर 5/2 इजिकल टू सर क्वेश्चन मार्क प्लस 37/12 यहाँ से रहेगा। अब आप एक बात बताओ, ये इधर क्या है सर, ये तो हमारे पास में भी तो एडिशन हो गया फ्रैक्शन वाला, कर लो फिर एडिशन। सर 6 4 और 2 इनका एलसीएम कितना रहेगा, जब 2 का डिवाइड करोगे तो 3 2 और 1, फिर से 2 का डिवाइड किया तो 3 1 1, 3 का डिवाइड किया तो 1 1 और 1, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, और 4 3 जा कितना हो गया सर 12। तो इनका एलसीएम तो कितना आ गया 12 आ गया। इसके बाद में क्या हुआ सर, इसके बाद में हमने देखा कि पहले 6 का इसमें डिवाइड किया 2 टाइम, और 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 23 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा सर 46। फिर लिखा हुआ प्लस, प्लस लिखा। अब इस 4 का इसमें 12 में डिवाइड करो, कितने टाइम सर, जब 4 का 12 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा 3 टाइम, 4 3 जे 12, और 3 को इस ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 जे 21, प्लस 2 का इसमें डिवाइड करो या भाग दो, 2 6 जे 12,
अब ये 6 जो आंसर आया इसको क्या करेंगे सर, ऊपर अंश या न्यूमरेटर से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 5 जा 30। इधर क्या रहा सर, इधर तो ये ऐसा कैसा ही रहा, 37/12 रहा। अब यहाँ पे देखिए सर, यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ आपके पास में, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ सर, एक 46 लिखा हुआ, एक 21 लिखा हुआ और एक 30 लिखा हुआ, इस तरह कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं सर। 46, 21 और 30 प्लस करो, 6 और 1 7, 4 और 3 7 और 2 कितना हो गया 9, तो ये कितना आ गया सर 97 अपॉन कितना आ गया 12, इजिकल टू कितना रहा सर, क्वेश्चन मार्क प्लस 37/12। अब एक बात बताइए, मैंने आपको पहले बताया था कि ये क्वेश्चन मार्क के साथ में है, इसलिए किधर आ जाएगा सर, इधर आ जाएगा। और जब ये इधर आएगा तो पहले से इधर 97/12 तो पहले से इधर लिखा हुआ है, ये इधर पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव, और 37/12 यहाँ पे आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो नीचे दोनों 12 है, तो आपको पता है कि जब सर नीचे दो समान संख्या होगी तो एलसीएम सेम रहेगा, तो 12 एलसीएम आ गया। 12 में डिवाइड कर दिया तो कितनी टाइम हो गया सर, 1 टाइम, और 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया सर 97 का 97, माइनस ये 12 का 12 में डिवाइड किया तो कितनी टाइम 1 टाइम, और इस 1 को इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया सर 37। अब बताओ 97 और 37 को अगर माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 60 बनेगा, कितना रहेगा सर 60, और 60 में सर जब 12 का डिवाइड कर दिया हमने तो 60 में 12 का डिवाइड किया तो आंसर कितना आया सर 5, क्योंकि 12 5 से 60 होता है, और ये हमारा क्वेश्चन मार्क का आंसर रहा 60, 12 किया तो 5 रहेगा। दोबारा देख दोबारा देख दोबारा देख लीजिए एक बार। सर सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले सर ये जो भी आपके पास में मिक्स फ्रैक्शन दी हुई थी उसको सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, यानी उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। 6 3 18, 18 और 5 कितना हो गया 23/6, 4 1 4 और 3 कितना हो गया 7, 7/4। उसके बाद में 2 2 4 और 1 कितना हो गया 5, 5/2। इधर ये ऐसा का ऐसा रहेगा, इधर कोई चेंज नहीं करना। फिर सर ये तीनों हमें क्या लगा कि फ्रैक्शन की एडिशन है, तो पहले हमने एलसीएम किया, एलसीएम करने पर 12 आया, 6 का डिवाइड किया 2 टाइम, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 46, प्लस इस 4 का डिवाइड किया 12 में 3 टाइम, 3 को ऊपर किया तो 21, प्लस 2 को 6 से, और ये 30 आ गया। सर जब इन तीनों को प्लस कर लिया तो आया 97/12। अब इधर क्या लिखा हुआ था सर, ये 37/12 लिखा हुआ था, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा तो माइनस 37/12 रहेगा। दोनों 12 का एलसीएम 12, 12 का 1 में डिवाइड 1 टाइम, और 97 इधर 1 टाइम डिवाइड, और 37, 97 में से 37 माइनस किया तो 60/12, और इसका आंसर कितना आ गया सर 5, 12 60/5 आ गया। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन था, फटाफट से अपने आप को वापस समझा लीजिए। चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, तब तक जिनका रहा है वो सोल्व कर लीजिए, फिर मेरी तरफ देख लीजिएगा। क्वेश्चन लिख रहे हैं सर 24 मल्टीप्लाई 5 प्लस 540 डिवाइड बाई कितना हो गया सर 15, और ये हो गया इधर ब्रैकेट, फिर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 2। ये हमारा क्वेश्चन था छोटा सा, और इसमें वैल्यू हमें किसकी फाइंड आउट करनी है सर, जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो इस क्वेश्चन मार्क की करनी है। चलिए अब एक बार सभी स्टूडेंट क्लास में देख लीजिए। ठीक है सर, सबसे पहले क्या करना है कि सर हमारे पास में एक ब्रैकेट लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क तो इधर है, तो पता चला कि सर ये तो उधर जाएगा, अपने आप इसको तो पता है सर, ये तो उधर जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन पहले इसको सोल्व करें। सर इसको सोल्व करते समय हमें यहाँ पर एक ब्रैकेट दिखाई दिया, और उस ब्रैकेट में भी हमें 2 ब्रैकेट्स फिर से दिखाई दी, एक ये वाला ब्रैकेट, एक ये वाला ब्रैकेट। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ये सर इधर कर्ली ब्रैकेट या मंझला कोष्ठक हो गया, इसको ब्रैकेट के किया तो सर 24 5 से कितना होता है 120, प्लस इसको जब डिवाइड किया तो सर 15 का इसमें डिवाइड कर देते हैं 540 में। सो सर 15 3 से कितना हो गया 45, माइनस करेंगे तो सर 990, और 15 6 से कितना हो गया सर 90। ये कितना रहा सर 36 इधर रहा, और ये कर्ली ब्रैकेट या मंझला कोष्ठक को क्लोज कर दिया और 4 का डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहले इसको सोल्व कर लो, वो लास्ट में आपको पता है कि वो तो ऐसा कैसा लिखना है, तो बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है उसको। सर ये पता है कि सर इसका ब्रैकेट आप हटा सकते हो क्योंकि कोई इश्यू नहीं रहेगा, ये इधर प्लस है
और इसके अंदर भी प्लस है, और प्लस मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाते हैं, प्लस ही रहते हैं, सेम साइन, क्योंकि प्लस और प्लस मल्टीप्लाई के क्या बनाते हैं, प्लस, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई के क्या बनाते हैं, प्लस, ये सेम साइन थे इसलिए। और अगर माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी माइनस, ऑपोजिट साइन होने के कारण। ये कितना हो गया सर, 120 और 36 को प्लस कर लें, 120 और 36 को प्लस कर लो, 6, 5 और 1, ये कितना हो गया सर 156, और डिवाइड कितना हो रहा है सर, ये 4 से डिवाइड हो रहा है। सर ओपन कर लो ब्रैकेट को, कोई इश्यू नहीं रहेगा, ये लो सर ब्रैकेट को ओपन कर दिया, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बाहर डिवाइड है तो डिवाइड रहेगा। अब 156 में सर 4 का डिवाइड कर दो, 4 3 से कितना 12, माइनस किया तो 3 और 6, 4 9 से 36, तो इसका आंसर कितना आ गया सर 39। और इसके इक्वल में कौन चल रहा था, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है सर, इक्वल में यहाँ पे ये चल रहा था डिवाइड बाई 2। अब एक बात बताओ, क्या इसको यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं सर, इसको ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ये जब यहाँ नहीं रहेगा तो ये कहाँ जाएगा सर, इसको अपने घर भेज दो, जब ये अपने घर जाएगा तो जो डिवाइड में तो किस में चला जाता है सर, मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई 2 हो गया और ये यहाँ पे डिवाइड आ गया। अब जब 39 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 9 2 जा 18, 1 कैरी, और ये हो गया 3 2 जा 6 और 1 7, तो ये हो गया सर 78, और ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई सर, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, 78 हमारे पास में सर आंसर रहेगा। दोबारा समझ लो, सबसे पहले सर यहाँ पर टू ब्रैकेट्स थे, दोनों ब्रैकेट को सोल्व किया, 24 5 जो 120, 540 में 15 का डिवाइड किया तो हो गया सर 36, ये हो गया। दोनों यहाँ पे प्लस हुए तो 156, बाहर की तरफ डिवाइड था तो 156 में 4 का डिवाइड कर दिया तो आ गया सर 39। अब इधर क्या लिखा हुआ था सर, ये डिवाइड में 2 लिखा हुआ था, और डिवाइड अगर उधर जाएगा तो होगा मल्टीप्लाई, इसलिए 39 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 78। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन था और आपको 1 नंबर दिला, एक क्वेश्चन आपका एकदम से सही करवा देगा। सबसे पहले भेज दो ना, पहले मैं इस क्वेश्चन को इधर लिख देता हूँ फटाफट से, और फिर हम इसको सोल्व करते हैं। और सभी स्टूडेंट देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन हम पहले करके आए हैं जब हमने फ्रैक्शन पढ़ा था तब। 3/4 माइनस 3 2/3 और इजिकल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 3 5/6, 3 5/6। ओके, सभी स्टूडेंट एक बार के लिए क्लास में देख लीजिए, जिससे आपको थोड़ा और अच्छा समझ में आ जाएगा। मुझे पता है कि आप अच्छी मेहनत कर रहे हो, आपको पता है, फिर भी एक बार देख लीजिए ना, जिससे आपको और ज्यादा आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और मेथड्स आपके और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि बार बार देखने से, बार बार प्रैक्टिस करने से आपके अच्छे मेथड्स होंगे, और वही मेथड फिर आपको एग्जाम में काम आएंगे, क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। है ना, ऐसी गलती नहीं करनी है, जैसे शोभ ने कहा कि सर यहाँ प्लस कर दिया, जब माइनस होके भी प्लस करते हो। देखो एक तो क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है, सही क्वेश्चन देखना, एग्जाम में सही क्वेश्चन नहीं देखोगे तो जल्दबाजी में गलती हो जाएगी, ऐसी काम नहीं करना है। सर इसको कन्वर्ट किया तो इसका कितना हो जाएगा, 2 2 या 4, ये दोनों मल्टीप्लाई होके ऊपर वाला प्लस हो जाएगा तो 5/2 प्लस 4 4 या 16, और 16 में 3 प्लस किया तो कितना हो गया 19/4, माइनस 3 3 या 9, और 9 में 2 प्लस किया तो 11/3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 6 3 से कितना हो गया 18, और 18 में 5 प्लस किया तो 23, 23 अपॉन कितना हो गया सर 6। अब यहाँ देखिए सर, पहले एक काम करते हैं कि पहले इसको सोल्व कर लेते हैं पूरे को, पहले इस पूरे को सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व किया तो सर 2 4 और 3 इसका एलसीएम कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हमने फ्रैक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन देखते तो इसी तरह करते हैं। ये कर दिया सर 2 का डिवाइड तो 1 2 3, फिर से 2 का डिवाइड हो रहा है तो कर दीजिए, नहीं होता तो फिर आगे चलेंगे। सॉरी सर, यहाँ पर 1 लिखना था ना, 1 और 3, यहाँ 3 का डिवाइड किया सर 1 1 और 1, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 3 जा कितना हो गया सर 12, तो ये तो आंसर कितना आ गया सर, इसका तो एलसीएम आ गया 12। अब चलिए, सबसे पहले सर इस 2 का इसमें डिवाइड किया तो कितने टाइम हुआ सर 6 टाइम। अब ये 6 किससे होगा, ऊपर से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 6 5 जा 30, प्लस की जगह प्लस, सर 4 का 12 में डिवाइड करोगे तो कितने टाइम 3 टाइम, और 3 को 19 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 57, माइनस, क्योंकि फिर माइनस लिखा हुआ है, इस 3 का इसमें डिवाइड करो तो कितने टाइम सर 4 टाइम, और 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना 11 से किया तो सर 44। इधर आपको पता ही क्वेश्चन मार्क माइनस 23/6 चल रहा है। यहाँ देखना सर, ये लिखा हुआ है 30 प्लस 57 माइनस 44, तो पहले ये दोनों प्लस होंगे, कर दो प्लस तो कितना होगा सर 87, और 87 में से माइनस कितना हो रहा है सर 44,
3 और 4 ये कितना हो गया सर 43 अपॉन 12 तो ये आ गया, क्योंकि तो छोटा सा प्लस माइनस था। अब आप एक बात बताओ कि जो ये लिखा हुआ है ये इसको तो उधर भेजना पड़ेगा, हाँ सर इसको तो उधर इसके अपने घर पे भेजना पड़ेगा। ये इधर किसका है, ये इधर सर माइनस का है, तो ये इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का 23/6 और ये क्वेश्चन मार्क इधर क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। अब 12 और 6 का एलसीएम कर लो। तो सर जब 12 और 6 का एलसीएम करना स्टार्ट किया तो 6 का किया तो 2 और 1, क्योंकि दोनों में देखो 6 का हो रहा है इसलिए 6 का डिवाइड कर लिया, 2 और 1 तो कितना हो गया सर 12। एलसीएम में कितना आ गया हमारे पास में 12 आ गया। इसके बाद में क्या हुआ सर, इस 12 का इस 12 में डिवाइड किया 1 टाइम, और 1 इधर 43 से मल्टीप्लाई हुआ तो 43 प्लस 6 का डिवाइड किया तो सर 2 टाइम, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा सर, जब 23 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 23 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा सर 46, और ये रहा सर क्वेश्चन मार्क। अब बताओ सर 43 और 46 को प्लस कर लो सर, 43 और 46 को अगर प्लस करोगे तो 9, और ये कितना आ जाएगा सर 8, ये कितना आ गया सर 89/12 आ गया। अब क्या करना है सर, इसमें तो डिवाइड करना है 12 का, तो 89 में अगर 12 का डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 12 से 84, माइनस किया तो 5, पता चला सर ऊपर कोई नंबर नहीं है, लगाया पॉइंट, लगाया 50, और 12 4 जाए 48 होता है, 48 माइनस का किया सर 2, फिर से 0 और 12 बन जा 12, आपको 2 डिजिट तक पहुंचता है ना, 2 डिजिट तक आ जाएगा लगभग, ये 8 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये कितना आ गया सर 7.41 अपने पास में क्या रहेगा सर आंसर रहेगा। एक बार के लिए दोबारा इसको देख लीजिए सर, दोबारा देखो तो पता चले। इसे यस, मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी तो बदल सकते हैं। हाँ देखो इसको या तो आप इसमें कर लीजिए ना, इसको मैं दो बता देता हूँ, या तो इसका पॉइंट में आएगा आंसर, या फिर क्या होगा कि जैसे आपने 12 में 89 का डिवाइड किया तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे सर, 7 टाइम 84 माइनस कितना रहेगा 5, क्या ये इसके बाद में डिवाइड होगा, नहीं सर। तो एक काम करो फिर इसका ना, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो यू बना के, सबसे पहले ये 7 बनेगा, फिर ये ऊपर वाला 5 आ जाएगा, और ये नीचे कितना आ जाएगा 12। तो हो सकता है कि क्वेश्चन एग्जाम में या तो ये 7/5/12 लिखा है। अब देखो एग्जाम में कौन कौन सा आ सकता है सर, एग्जाम में या तो ये 18/12 ही दिया होगा, या 7.41 देगा, या 7/5/12, तीनों एक साथ नहीं देगा, इन तीनों में से कोई भी एक देगा। अगर मान लो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है तो आपको क्या करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में इस तरह यू बना के कन्वर्ट कर देना है, पॉइंट में कन्वर्ट करवा रहे हो तो पॉइंट लगा के, क्योंकि आपने देखो आपने डेसिमल भी आपने सीख लिया, फ्रैक्शन भी आपने सीख लिया, और आपने मिक्स फ्रैक्शन भी करना सीख लिया, तो आपको पता है कि सर अब इन तीनों में से चाहे कोई सा भी दे दे हमें, लेकिन हम नहीं डरेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो पता है, इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो पता है, पॉइंट कैसे लगाते हैं। तो जब जब पता है तो फिर वो चाहे किसी में दे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल ये पता है कि इसको सोल्व कैसे करना है, माइनस प्लस कैसे करना है, एलसीएम कैसे करना है, और उसके बाद में वो चाहे आंसर चाहे इसमें लिखे, चाहे इसमें लिखे, चाहे इसमें लिखे, हम तीनों में कर देंगे उसको, ये हमें पता है, क्योंकि हम पता है मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और सिंपल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तीनों बातें हमें पता है। तो छोटा सा क्वेश्चन था, सेम वही क्वेश्चन था, बस इस बार इस नंबर की जगह कैसी दे दी, मिक्स फ्रैक्शन दे दी, तो ये पहले कन्वर्ट किया और फिर ये इधर आ गया, और इस तरह कहाँ कर दिया माइनस,